साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने चैनल हार्डावेट्स क्लब में। इस वीडियो में टॉप 10 ऐसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन बताने वाला हूं। यदि यह इंजेक्शन आपके पास नहीं है तो आप पशु को ठीक नहीं कर सकते। यह टॉप 10 वेटनरी इंजेक्शन, यह टॉप 10 एंटीबायोटिक इंजेक्शन हर पशु चिकित्सक के, हर वेटनरी डॉक्टर के बैग में होना अनिवार्य है। यदि यह टॉप 10 एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आपके बैग में है तो आप पशु की किसी भी बीमारी को चुटकियों में ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 10 इंजेक्शन के ऊपर हमारी पूरी वेटनरी, पूरा पशु चिकित्सा इन्हीं 10 इंजेक्शन के ऊपर टिका हुआ है। तो यह 10 इंजेक्शन यदि आपके बैग में है तो आप किसी भी पशु को इन इंजेक्शनों को लगाकर आप ठीक कर सकते हैं। यदि इनमें से आपके पास केवल 2 ही इंजेक्शन है और बाकी 8 इंजेक्शन आपके पास नहीं है तो आप किसी पशु को अंत तक आप उसको ठीक नहीं कर सकते, यानी आखिरी स्टेज तक आप उसको बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसे इंजेक्शन रखते हैं जो चालू इंजेक्शन होते हैं, जो केवल हाँ बुखार होता है ना बस वहीं पे काम करते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन ये टॉप 10 वेटनरी ऐसे इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक ऐसे इंजेक्शन है कि जो बीमारी को मार कर उसके बैक्टीरिया को मार देते हैं, उसके वायरस को मार देते हैं और उस पशु को ठीक करने का भी काम करते हैं। ये टॉप 10 एंटीबायोटिक इंजेक्शन। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चैनल पे यदि पहली बार आए आप, पहली बार यदि आपने विजिट किए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना ना भूले, क्योंकि लाइक करना आप वीडियो में इतना गुम हो जाते हैं कि आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक पहले से कर दे, अभी करें लाइक, दबाइए बटन जल्दी से दबाइए। बस आपने लाइक कर लिया, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो साथियों हमारे पशु चिकित्सा में कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, कई ऐसे इंजेक्शन हैं जो बैक्टीरिया की गति को रोकते हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो बैक्टीरिया की उत्पत्ति को रोकते हैं और कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। यानी हमारे पास ऐसे इंजेक्शन है जो उसकी उत्पत्ति को भी रोकते हैं, उसको किल भी करते हैं और उसको मारने का और उसको एकदम से हटाने का भी काम करते हैं। ये 2 से 3 तरह के इंजेक्शन हमारे वेटनरी में पाए जाते हैं। अब इन इंजेक्शन में से हमारे पास कुछ ऐसे साल्ट के इंजेक्शन होना चाहिए कि जो हर डिजीज में, चाहे कोई सी भी बीमारी, चाहे पशु किसी भी हालत में आपके पास आ जाए, कितना भी बड़ा उसके शरीर के अंदर यदि बैक्टीरिया पनप रहा हो तो आपके पास वह इंजेक्शन होने चाहिए कि जिन इंजेक्शनों को लगाकर आप उस पशु की जान को बचा सके। साथियों शुरुआत करते हैं टाइलोसिन इंजेक्शन की, जो अधिकतर पशु चिकित्सक अपने बैग में नहीं रखते। ये मैंने कई बार देखा है पशु चिकित्सकों को, और जब मैं फ़ोन कॉल से, जब मेरे पास फ़ोन आते हैं, जब मैं उनको बोलता कि आप ये टाइलोसिन उसमें लगाए, तो वो बोलते हैं कि सर हमने टाइलोसिन का नाम ही नहीं सुना है, हम इसको कभी यूज़ ही नहीं करते, क्या इसका भी कोई यूज़ है? तो साथियों इसके ऊपर यदि आप भली भांति और पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर टाइलोसिन की आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें संपूर्ण जानकारी आपको दी हुई है, आप वहाँ से इसको लगाना, कितना कैसे लगाना, सब कुछ आप वहाँ से देख सकते हैं। तो साथियों आपके बैग में होना चाहिए टाइलोसिन इंजेक्शन। कोई सी भी हार्ट बीमारी हो गई हो, गलघोटू की अंतिम अवस्था में कोई इंजेक्शन नहीं काम करेगा, वहाँ पर टाइलोसिन काम करेगा। किसके साथ, किसके साथ काम करेगा? एक्सएनएल के साथ। खतरनाक निमोनिया हो गया, निमोनिया कहीं से भी खत्म नहीं होता है, एक्सएनएल के साथ आप वहाँ पर टाइलोसिन लगाइए। दोनों इंजेक्शन एक साथ लगेंगे तभी हमारा जादुई रिजल्ट आता है, और लोग इसको समझते नहीं। तो आपके बैग में टाइलोसिन होना अनिवार्य है। अगला इंजेक्शन है डीसीआर। साथियों जो डाइक्रिस्टिसिन इंजेक्शन आता है, जो पेनिसिलिन का इंजेक्शन आता है, यह इंजेक्शन आपके बैग में होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि जब पशु नॉर्मली पशु नॉर्मली बुखार आ जाता है तो आप इसको वहाँ पर यूज़ करें। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, प्रेगनेंसी पूरी तरीके से सेफ होता है, ये बैक्टीरिया को मारता भी है और बैक्टीरिया को पनपने से रोकता भी है। ये हमारे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया पर काम करता है, इसीलिए ये सबसे अच्छा और सस्ता इंजेक्शन हमें मिलता है डाइक्रिस्टिसिन। आप इसको पशुओं की किसी भी बीमारी में लगा सकते हैं, चाहे पशु को कुछ भी होता हो, आप डीसीआर हर अवस्था में लगा सकते हैं। प्रेगनेंसी की हर स्टेज में सेफ है और पशु की हर बीमारी में यह काम करता है, तो आपके बैग में डीसीआर भी होना जरूरी है। अगला इंजेक्शन साथियों हमारा आता है एक्सनेल। अब लोग इसको साथ में रखते नहीं हैं, कोई कोई भाई इसको सालों सालों तक नहीं लगाते हैं, वो सोचते हैं कि शायद इसका काम नहीं है इतना, लेकिन साथियों इसका बहुत ही ज़्यादा काम है। इससे काम लेने वाला डॉक्टर चाहिए। यदि आप अच्छे जानकार है, यदि आप अच्छा अनुभव रखते हैं डॉक्टर, तो आप इसको कई जगह पर लगाकर पशुओं की जान को बचा सकते हैं। गलघोटू की अंतिम अवस्था में आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल और वायरल हर डिजीज में आप इसको लगा सकते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी रोग हैं वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। बच्चेदानी की खतरनाक स्थिति जब हो जाती, भयंकर पायोमीटर हो जाता है, आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया तो इसके बिना ठीक ही नहीं होता है। फेफड़ों की चाहे कोई सी भी डिजीज़ हो, खांसी, दांसना वगैरह, नाक से डिस्चार्ज वगैरह आना, हर जगह पर हमें एक्सनेल लगाने की जरूरत पड़ती है। पशु के बच्चेदानी से संबंधित हीट पे ना आना, ग्याबिन ठहरना, पस निकलना बच्चेदानी से, आप वहाँ पर एक्सनेल के बिना रोक ही नहीं सकते। साथियों आपके बैग में एक्सनेल होना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी।
अगला इंजेक्शन आता है हमारा एक सेप्ट्रिक्सन नाम से आता है, यानी उसके अंदर एक सेप्ट्रिक्सन साल्ट होता है, जैसे वोसेप हो गया, इंटासेप हो गया, जो प्लेन आता है, जो प्लेन सेप्ट्रिक्सन रहता है। यह प्लेन सेप्ट्रिक्सन भी आपके पास होना बेहद जरूरी है, क्योंकि साथियों यह पशु के जो लीवर से संबंधित होने वाले रोग है उनमें यह काम करता है। जैसे लीवर के कारण पशु की लट्टू में सूजन आई है, लीवर के कारण पशु लंगड़ा चलने लग गया है, लीवर के कारण पशु ने खाना पीना कम या उसके फेफड़ों में हल्की हल्की सूजन आ गई है, या लीवर में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, और यदि उसके लट्टू में सूजन आ गई, आप वहां पर, मैं कितनी वीडियो में बता चुका हूं आपको कि यदि पशु के दोनों टांगों के बीच की जो लट्टू उसमें यदि सूजन आ जाती है तो वहां पर आप सेप्ट्रिक्सन साल्ट का कोई भी इंजेक्शन लगाइए, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो यह भी आपके पास होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा हमारा अगला इंजेक्शन आता है बेंजाथिन पेनिसिलिन, जो कि 48 लाख यूनिट से आता है। साथियों यह एक ऐसा इंजेक्शन है कि इसके अलावा इस साल्ट में दूसरा कोई इंजेक्शन नहीं आता, केवल बेंजाथिन पेनिसिलिन एक ऐसा इंजेक्शन है जो, और ये पेनिसिलिन एक ऐसा पेनिसिलिन है, आपके पशु को कितना भी बड़ा घाव हो, यदि आप उसको पेनिसिलिन लगा दिया छोड़ दीजिए, 48 घंटे तक आप देखिए मत, खत्म हो जाएगा। वायरल डिजीज हो गई, गलघोटू हो गया, 48 घंटों तक ये उसको रख सकता है, उसको कवरिंग कर सकता है। एक ऐसा इंजेक्शन हमारे पास जिसका नाम है बेंजाथिन पेनिसिलिन। तो आपके बैग में यदि होगा, आपको ऐसा कोई लग रहा है किसी बीमारी में हमें 3 दिन तक इंजेक्शन नहीं लगा सकते और हमें उसको ऐसी दवा दीजिए जो 3 दिन तक काम करे, तो आप वहां पर बेंजाथिन पेनिसिलिन लगाइए, पशु के शरीर में 3 दिन तक काम करेगा और भयंकर बैक्टीरिया से लड़ने का भी वो काम करता है। अगला साथियों हमारा इंजेक्शन आता है इनरोफ्लोक्सासिन। लोग बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन हम और मैं सबसे ज्यादा मैं फील्ड में इसका यूज करता हूं, किसका, एनरोफ्लोक्सासिन का, क्योंकि यह 4th जनरेशन का एंटीबायोटिक है। और यह एंटीबायोटिक ऐसा है कि यह एंटीबायोटिक गाभिन पूरी तरीके से सेफ है, नॉन प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट हो, किसी भी एनिमल्स को आप किसी भी अवस्था में लगा सकते हैं। यह पहली बात तो यह पशु का दूध बिल्कुल भी कम नहीं करता है। मान लीजिए आपका गाभिन पशु है और आपके पास ऑक्सी वगैरह जो भी इंजेक्शन है जो प्रेगनेंसी सेफ नहीं, तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, आप वहाँ पर इनरो यदि रखेंगे तो आप इनरो 15 से 20 ml यदि उस एनिमल्स को लगा देते हैं, बुखार, तापमान, दर्द, सूजन वगैरह बहुत ही शानदार काम करता है और पशु को दूध कम नहीं करता है। दूसरे यदि आप पाउडर फॉर्म के जो भी इंजेक्शन लगाएंगे, जैसे आप DCR वगैरह लगा रहे हैं, तो उससे पशु का थोड़ा ना थोड़ा दूध तो कम होता ही होता है। मोक्सल लगा रहे हैं, कोई सा भी इंजेक्शन लगाते हैं थोड़ा दूध कम होता है। यदि गाभिन पशु का आप लगा रहे हैं ये और दुधारू पशु को यदि आप लगा रहे हैं तो यह इंजेक्शन लगाइए इनरोफ्लोक्सासिन, इससे पशु का दूध भी कम नहीं हुआ और हर तरह की बीमारी में आप इसको लगा सकते थे। यह भी आपके पास होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं हम, अगला इंजेक्शन हमारा है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। साथियों आप साथ में ऑक्सी भी रखिए, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया पे काम करता है। हालांकि बड़ी बड़ी बीमारियों में इसका बहुत ही बड़ा रोल है, जैसे ब्लैक वाटर हो गए, एंथ्रेक्स हो गए, ऐसी डिजीज में आप इसको लगा सकते हैं। जैसे गलघोटू में हम इसको 50 ml तक IV दे सकते हैं। ऐसी कई डिजीज बनती है जिसमें हम इसको IV दे सकते हैं और वो भी 20 से 30-50 ml तक, लेकिन केवल जो 50 mg वाला ऑक्सी आता है ना वह देना है। ऐसा नहीं कि जो लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सी है उसको आपने 50 ml IV दे दिया, पशु की डेथ हो जाएगी। तो आप जो भी 50 mg वाला ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आता है यह आप हमेशा अपने बैग में रखिए। छोटे बच्चों को आप, ये चमड़ी के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है हमारा ऑक्सी, और ये हर तरह की बीमारी में काम करता है, तो आपके बैग में ऑक्सी भी होना जरूरी है। इसके अलावा सल्फाडिमेडिन साथियों, इसका बहुत बड़ा रोल है, बड़ी बड़ी बीमारी में काम करता है। किसी प्रकार की पशु को दस्त लग गई हो, आपने सारे इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगा दिए लेकिन पशु की दस्त नहीं रुक रही हो, आप वहाँ पर इसको 10 से 20 ml तक इंट्रामस्कुलर लगाइए। सल्फाडिमेडिन में 2-3 तरह के एंटीबायोटिक आते हैं, सल्फा के, सल्फाट्रिम आता है, सल्फामेडाइडिन आता है, सल्फाडिमाइडिन आता है, सल्फाजाइन आता है, 3-4 तरह के इसमें साल्ट आते हैं इसी के। तो आपके पास जो भी एक सल्फाडिमेडिन साल्ट का आपके पास इंजेक्शन होना जरूरी, अन्यथा जो भी दस्त वगैरह लग रही है पशु को आप वहाँ पर कैसे रोकेंगे, तो आपके पास सल्फाडिमेडिन इंजेक्शन भी होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आता है हमारा अगला इंजेक्शन एमोक्सिलम फोर्ट, जो आता है एमोक्सिलिन सल्बेक्टम। साथियों जो एमोक्सिलम फोर्ट इंजेक्शन है इसका क्या रोल है, तो साथियों ये बड़ी बड़ी बीमारियों में और छोटी छोटी बीमारियों तक आप इसको लगा सकते हैं। घाव को सुखाने के लिए, किसी भी सूजन को गायब करने के लिए, आपने कोई भी ऑपरेशन किया है उसके टाँकों को पकने के लिए, उस टाँकों को सुखाने के लिए, वहाँ पर इन्फेक्शन ना फैले इसके लिए, पशु के थन से मवाद आ रही है, आपने कुछ भी अंदर राड वगैरह डाली है वहाँ पर दीजिए, इंजेक्शन लगाने की गांठ बनी है वहाँ पर आप ये एमोक्सिलम फोर्ट लगाइए। यानी जो सिजेरियन से संबंधित, यानी सर्जरी से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग हो रहे हैं या जितने भी प्रकार से आपने सर्जरी की है, पशु को कहाँ पे भी चीरा लगाया, टाँके लगाए या किसी अपसेस को काट के निकाला है, तो वहाँ पर 3 दिन तक आप एमोक्सिलम फोर्ट लगाएंगे तो आपका पशु एकदम से स्वस्थ रहेगा, उसको दोबारा इन्फेक्शन होने की चांस भी नहीं है। इसलिए आपके पास एमोक्सिलम फोर्ट, एमोक्सिसिलिन सल्बेक्टम का इंजेक्शन आपके बैग में होना
बेहद जरूरी है। इसके अलावा साथियों आप सेफ्ट्रिक्सम सल्बेक्टम रख सकते हैं, सेफ्ट्रिक्सम एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन रख सकते हैं, एम्पिसिलिन डाइक्लोक्सासिलिन रख सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन रख सकते हैं, मार्बोडेक रख सकते हैं। बहुत सारे इंजेक्शन है, लेकिन ये 10 इंजेक्शन आपके बैग में होना बेहद जरूरी। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।